क्या जाएगी, वेट करोगे? किसका वेट करेंगे? सर वेट करेंगे, हम लोग नहीं आते तो लगता वेट कर लेते हैं। तो वेट करती है, कम से कम हाथ कटवा जाए ना। नहीं कर दीजिए उतना। कट जाएंगे। हसनपुर के जाना है। हसनपुर से यहाँ कोई मार रही है, एक दिन नीचे मार दे रहे हैं सर। मैंने उसका हर बात में बोलना जरूरी है। हाँ, तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, कल भी पढ़े थे, आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ सवाल का जवाब बीच में तुमसे पूछ लेंगे, उम्मीद करते हैं तुम लोग पढ़ के आए हो। दो लाख पढ़ लिया सर। हमने बात किया था हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी, जिसका उत्खनन भारत में सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो भारत की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। इसका उत्खनन, इसका पुरातात्विक चीजों की खोज, पुरातात्विक स्रोतों की खोज किसके नेतृत्व में हुई? सर जॉन मार्शल हुई। ठीक है। हड़प्पा जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में अवस्थित है। भारत में पुरातत्व विभाग जो बना था, भारत में पुरातत्व विभाग कब बना था? 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग बनाया गया था और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं था। इसके पहले हमने बताया था कलकत्ता में सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 जनवरी 1784 ईस्वी में, जो हमने कल देखा। 15 जनवरी 1784 कलकत्ता में क्या बना था? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 में। यहीं से भारत में प्राचीन अवशेषों की खोज होना शुरू हो गया। लेकिन भारत का पहला पुरातत्व विभाग बना था 1861 को। 1861 में भारत का पहली बार भारत में अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज पदाधिकारियों के द्वारा पुरातात्विक विभाग का निर्माण किया गया, ताकि यह पुरातात्विक विभाग है क्या, जो प्राचीन वस्तुओं, पूरा वस्तुओं की खोज करने के लिए पुरातात्विक विभाग बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1861। 1872 से, कब से? 1872 से भारत में यह निश्चय किया गया कि प्राचीन पूरे भारत में खुदाई का काम शुरू हो। 1872 में यह निश्चय किया गया कि पूरे भारत में खुदाई का काम शुरू हो और पुरातात्विक अवशेषों के द्वारा भारतीय इतिहास का पता लगाया जाए। और इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए, यानी इस पुरातात्विक विभाग के जो डायरेक्टर बने वह कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन बने? अच्छे ना बोल रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम बने। यहाँ से सब वस्तुओं की खोज होना भारत में शुरू हो गई। कैसे क्या क्या पूरा वस्तुएं होती है, ठीक है, और भारतीय इतिहास का पता लगाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग जाने थे कि यहीं से इन्हीं के समय में खुदाई होना शुरू हुआ भारतीय इतिहास को जानने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि 1902 में, कब? 1902 अलेक्जेंडर कनिंघम बेचारे डायरेक्टर के पद से रिटायर हो गए। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
इसके बाद भारत के नए डायरेक्टर पुरातात्विक विभाग के भारत के नए डायरेक्टर जनरल बनाया गया सर जॉन मार्शल को। किसको बनाया गया? और यही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज की। भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। बुलाना नहीं तुम लोग, समझ गए? किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या खोजा गया? हड़प्पा सभ्यता की खोज। क्लास लीडर रहता है, सोचिए ज्यादा दिन पढ़ना ही है रोज इसका। अब जब नहीं मिला बड़ा दिन पढ़ा, अब जब नहीं आपको क्या बता बताइए नंबर दे देना सब कुछ देंगे। तो हाँ 1856 की बात है, पहले समझ 1856 की बात की 1856 की देखिए 1856 में हुआ क्या था? एक्चुअली कराची से लाहौर, नाम सुना है कराची और लाहौर? सुनिए कराची और लाहौर किस देश में है? कहाँ है? कहाँ है? कराची और लाहौर किस देश में? नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? पाकिस्तान। बहुत अच्छा। कराची और लाहौर दोनों पाकिस्तान में है। कहाँ है? तो उस समय तो हिंदुस्तान में था। कराची और लाहौर दोनों कहाँ था? पाकिस्तान। और ये जो दोनों लाहौर और कराची था उसके बीच में बिछाया जा रहा था रेलवे लाइन। रेलवे लाइन समझते हो? भारत में पहला रेल कब चलाया गया था पता है किसी को? आइडिया? 1853 में। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? नेहा। नेहा बहुत अच्छा बोली कि 1856 हो गया। आगे 1856 की बात बताया। भारत का पहला रेल 1853 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1853। हाँ, अभी वर्तमान में मुंबई हम लोग बोलते हैं, बम्बई में चलाया गया था। उस समय बम्बई नाम था। तो बम्बई में चलाया गया था, जैसा कि तुम लोग मैप में सामने देख रहे हैं। समझ गए? महाराष्ट्र की राजधानी है अभी मुंबई, तो वो पहले था बम्बई। पूरा महाराष्ट्र बम्बई था। समझ गए? तो बम्बई में पहला ट्रेन चलाया गया था 1853 में, और ट्रेन का नाम था राजधानी। ट्रेन चलाया गया था मुंबई से लेके थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में। कहाँ से? मुंबई से थाने। अरे मुंबई तो अब कहते हैं ना यार। मुंबई से लेके थाने के बीच में भारत की पहली ट्रेन 1853 में चलाई गई। अब अंग्रेजी हमारे यहाँ ट्रेन लाया था बउआ। कौन लाया था? अंग्रेज के द्वारा ही भारत में ट्रेन पहला चलाया गया था। उसके बाद वो बिछा रहा था रेलवे लाइन, नया रेलवे लाइन, और बिछ रहा था भारत में। कराची से लेके लाहौर के बीच क्या बिछ रहा था? रेलवे लाइन। तो जानते हो मिट्टी का ऊंचा ऊंचा टीला आने लगा। जैसे प्लेन पर ना पटरी बिछाओगे यार, उभर खाबर पर थोड़े पटरिया चलेगी। ऊंचा ऊंचा मिट्टी का टीला आने लगा। समझ गए? तब बाकी लोग जो ट्रैक बिछाने वाले थे उसको बराबर करने के लिए टीला को काट रहे थे, और मिट्टी को काट के बराबर कर रहे थे। तो टीला काटने लगे ना तो नीचे से कंकाल निकला। क्या निकला? कंकाल, मानव का कंकाल, हड्डी। हाँ, हड्डी। तो आदमी का हड्डी है, लगता है बहुत प्राचीन काल। तो उसका खोज हुआ, उसका आयु का निर्धारण किया गया, उसका आयु पता किया गया। पता चला कि तो 4, 4.5, 5 हजार साल पहले का है। यह हड्डी जो मानव का हड्डी है, यह कितना साल पहले का है? 4-5 हजार साल के बीच का बात है। के बीच का बात है। 4 से लेके 5 हजार साल पहले तक का यह
इसीलिए उस जगह को, उस टीला को मृतकों का टीला कहा गया। क्या कहा गया? मृतकों का टीला। इसी के नाम पर उसको हम लोग मोहनजोदड़ो कहे। मोहनजोदड़ो मीन्स क्या? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अभी आपको नहीं होता है। इससे बड़ा क्या? सब नहीं बताया, सबको मानिए। सब छटपटाई में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। उस सभ्यता का नाम मोहनजोदड़ो भी रखा गया। ठीक है। अब हम पहला बार, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं था कि हम कोई नया सभ्यता हम खोजे हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं था। 1921 में हमने कल बात किया था। 1921 सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन किया गया। कहाँ का? हड़प्पा का उत्खनन। हाँ सर, सब लिख दीजिएगा, हम उसको देखेंगे। अच्छा, किसके द्वारा हड़प्पा का उत्खनन हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है। हड़प्पा की खोज या हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी। बात समझ में आया? कब किया था? 1921 में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। कब? 1921 में। हड़प्पा अब इसको हड़प्पा क्यों कहे? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही खुदाई सबसे पहले हुई थी। वर्तमान समय में यह हड़प्पा पाकिस्तान के हिस्से में जो स्थान है, हड़प्पा यह किस हिस्से में है? पाकिस्तान के हिस्से में। यह रावी नदी के तट पर था। कौन नदी? रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। किसी को कोई प्रॉब्लम? एकदम इजी है। इसके नेक्स्ट साल, एकदम ठीक अगला साल, 1922 में एक पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता किसको हम लोग कहते हैं? अरे प्रभु, पुरातत्ववेत्ता कहते किसको है? बताइए, तो ना जान भाई। जो पुरानी वस्तुओं के खोज करते हैं, खुदाई के दौरान पता करते हैं कि यह वस्तु कितनी प्राचीन है, किस राजा महाराजा के टाइम की है, कौन से काल की है। तो जो काल का निर्धारण करते हैं वही व्यक्ति कहलाते हैं पुरातत्ववेत्ता। बात समझ में? तो ये एक दूसरे पुरातत्ववेत्ता थे। एक तो दयाराम साहनी थे जिन्होंने हड़प्पा की खोज। मिठाई खाएगा, ये बोला मिठाई खाएगा, मिठाई खिलाएंगे सबके। मैंने जिस दिन लात खाएंगे उस दिन मिठाई खिलाएंगे। हम नया साल में हमें पढ़ देंगे। चलो चुप रहो। 1922 की बात है। कब की? 1922 में एक नया नगर खोजा गया जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो खोजा गया। कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो। यह नगर हड़प्पा से 670 किलोमीटर दूर है। हड़प्पा से कितना दूर है? 670 किलोमीटर दूर है। जिससे हड़प्पा से मोहनजोदड़ो का खोज, यानी सबसे पहले मोहनजोदड़ो नामक नगर की खुदाई किसने की थी? रखाल दास बनर्जी। जिसको हम लोग आरडी बनर्जी भी कहते हैं। रखाल दास बनर्जी। लेकिन नेतृत्व किसका चल रहा था? नेतृत्व चल रहा था हड़प्पा का। नेतृत्व चल रहा था सर जॉन मार्शल का। बात समझना? यह व्यक्ति जो थे, इन्हीं के नेतृत्व में यह सारा काम हो रहा था। इन्होंने सर जॉन मार्शल ने ये सारा खोज होने के बाद
सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने यह घोषणा किया कि मैंने विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली है। यह भारत की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता है। बात समझ में आया? कब इन्होंने घोषणा की? 1924 में। किसने? सर जॉन मार्शल ने क्या घोषणा की? भारत की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता का खोज किया है, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसका क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल, समझ गए? इस सभ्यता, ये जो नगरीय सभ्यता थी, इसका कुल क्षेत्रफल क्या? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। हड़प्पा का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, यानी बहुत विशाल भाग में यह फैला हुआ था। उधर हम बता रहे हैं, देख लो उत्तर दिशा में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तक फैला हुआ, समझ गए? नीचे अगर आ जाए तो गुजरात हमको दिख रहा है, जो पार्ट तुम देख रहे हो, गुजरात तक फैला हुआ। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान, इतना दूर हड़प्पा का पूरा क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगर उस डिजाइन को, हड़प्पा का जो भी नगर मिला है, अगर उस डिजाइन को एक रूप में हम लाएं तो उसका रूप हो जाता है त्रिभुजाकार, यानी हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकृति की सभ्यता है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है वह बिल्कुल त्रिभुजाकार है। कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये अब इस सभ्यता को हम 4 नामों से जानते हैं। कितने नाम? 4 नाम देख लेते हैं, कौन कौन से नाम से जानते हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में ही हुई, इसलिए सबसे पहला नाम यही रखा। ठीक है। दूसरा, सब नगर है हड़प्पा का, लेकिन दूसरा नंबर पर लगले खुदाई मोहनजोदड़ो का हुआ, इसलिए तो मोहनजोदड़ो जगह का नाम नहीं था। मोहनजोदड़ो का अर्थ हम बताए थे कि मृतकों का टीला। ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का। तो ये दूसरा नाम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गया, समझ गए? ऐसे तो हड़प्पा में बहुत सारे शहर मिले, जैसे कालीबंगन, धौलावीरा, लोथल, बनावली, राखीगढ़, सोधुघई। बात समझ में आया? ऐसे ऐसे कई नगर मिले, लेकिन हम लोग इस संस्कृति को मुख्य रूप से 4 नामों से जानते हैं। पहला तो हो गया हड़प्पा। हड़प्पा इसका नाम काहे है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर ही खुदाई हुआ था। दूसरा इसका नाम मोहनजोदड़ो। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो वहां से निकलना शुरू हो गया मानव का कंकाल, इसलिए उसका नाम रखा गया मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला। दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम है सिंधु नदी घाटी सभ्यता। इस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी घाटी के किनारे। सिंधु बहुत बड़ी नदी है और ओकरे किनारे किनारे बहुत सारा शहर बसा हुआ था। पाकिस्तान से यह नदी बहती है। तुम लोग को मैप में उधर एकदम कलर का साफ दिखाई दे रहा होगा, देखो, है ना? ये सिंधु नदी है। तो ये सिंधु नदी के किनारे किनारे और इसकी सहायक नदियों के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जैसे हड़प्पा हम बताए थे कि रावी नदी के तट पर है, तो रावी सिंधु नदी का सहायक नदी थी। तो ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर शहर सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों पर ही बसा हुआ था।
दूसरा हम लोग बात करते हैं, इसको कहते हैं कांस्युगीन सभ्यता। एगो डायरी लगा कांस्युगीन सभ्यता। अब क्यों कहते हैं इसको कांस्युगीन सभ्यता? प्रश्न यह उठता है, क्या है का? क्योंकि पहला ऐसा, सुनो, पहला ऐसा प्रमाण मिलता है कि यहाँ कांसे का प्रयोग किया जाता था। यानी जो खुदाई में बर्तन उर्तन निकले हैं, बताए थे कि खुदाई के दौरान जो बर्तन उर्तन निकला है जमीन के नीचे से, वह कांसे का था। समझ गए? यानी कांसा का ये लोग प्रयोग ज्यादा करते थे। इससे पहले कभी कांसा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यानी इन लोगों को कांसा सिर्फ डायरेक्ट निकलने वाला धातु नहीं है, यह तांबा और टीना मिला के बनता है। कांसा कैसे बनता है? याद रखना, तांबा प्लस टीना। समझ गए? तो कांसा, तांबा और टीन मिला के बनता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यानी इन लोगों को इतना नॉलेज हो गया था कि कांसा कैसे बनाया जाता है। कांसा इससे पहले कोई प्रमाण नहीं मिलता है इसका, ठीक ना? यानी इसी युग में कांसा का निर्माण होना शुरू हुआ था। इसलिए इसको हम लोग कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत?